हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दिस चैनल एमवीआर साइंस। मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th का जो फिजिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या है? लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहली चीज आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तीसरा क्या इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर, और चौथा क्या हो जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर एंड इट्स बेसिक टर्म्स। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में, किसी भी चीज को देखने में हमें लाइट हेल्प करता है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ light into the same medium after striking the reflecting surface is known as reflection। मतलब किसी भी लाइट का अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट करके लौट जाना उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए ये एक मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पर लाइट आके टकराई और उसी मीडियम में दोबारा लौट गई, मतलब ये लाइट रे आई, ये टकरा के वापस उसी मीडियम में दोबारा लौट गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए बाउंसिंग बैक, देखिए द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में दोबारा लौट जाना रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में दोबारा लौट गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेसिक टर्म्स। अब उसके कंपोनेंट्स क्या क्या? सबसे पहले देखिए इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो जो राइट लाइट रे जो यहाँ पे आई इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब आने वाली रेस। ठीक है, देखिए द रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो लाइट सरफेस पे फॉल हुई उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? द रेज ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद वही लाइट उसी मीडियम में दूसरे डायरेक्शन पे लौट जाएगी, तो ये जो लौटी रे इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मतलब द रेज ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक, रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौट गई, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए देखिए जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई, आके टकराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे टकराई, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए वह पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे फॉल होती है उसे हम बेसिकली कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल किसे कहते हैं? अब देखिए इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, देखिए a line perpendicular to the surface passing through the point of incidence। इंसिडेंस रे से एक परपेंडिकुलर लाइन जो पास होती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, देखिए अब एक और, अब अगला अगला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए अब अभी तक हम लोगों ने ये देखा, देखिए ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी उसी मीडियम में दोबारा लौट जाएगी, तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, इसे हम क्या कहेंगे?
इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराए उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे से रिलेटेड कोई एंगल होगा, तभी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। तो देखिए ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, देखिए द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखिए एक सेकंड, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा, ठीक है इसके बारे में बात करते हैं, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये था, ये आ गया इंसिडेंट रे, ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, ये हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम आगे बात करें तो हमने रिफ्लेक्शन देखा, उसका क्या क्या कंपोनेंट होता है वो देखा, अब हम ये देखेंगे उसके लॉज कौन कौन से है। तो पहला लॉ अगर हम देखें तो क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन सेम प्लेन, मतलब जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखिए ये आगे नॉर्मल आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हो गया इंसिडेंट रे, और देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, देखिए सारा एक ही प्लेन पे लाई कर रही, इसी प्लेन पे आई, उसी प्लेन में दोबारा लौट गए, मतलब प्लेन चेंज नहीं हो रहा इसमें। तो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल क्या सार क्या होती है, सारी एक ही प्लेन पे लाई करती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ क्या है, देखिए सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है कि दोनों हमेशा बराबर होंगी। भले ही वो कोई भी किसी भी एंगल पे हो, कोई भी सरफेस हो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट। देखिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, ये एंगल दोनों हमेशा बराबर होंगे, भले सरफेस कोई सा भी हो या फिर कोई सा भी मीडियम हो। ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा बराबर होंगे।
देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक स्पेशल नोट क्या है जो कि आप लोगों को याद रखना है। देखिए इंसिडेंट रे किसी भी एंगल पे फॉल होती है, पर स्पेशल केस है अगर किसी सरफेस पे नॉर्मल पे ही क्या हो, इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल हो जाए, मतलब परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ओवरलैप हो जाएंगी। कहने क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये नॉर्मल है, ठीक है, इंसिडेंट रे इसी में आई तो क्या होगा, इसी में दोबारा लौट जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री है, तो क्या होगा, यही नॉर्मल हो जाएगा, यही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। मतलब अगर अ लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर परपेंडिकुलरली, अगर मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट रे फॉल हो रहे तो क्या होगा, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट तीनों ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तीनों एक दूसरे पे, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब अगर ये परपेंडिकुलर फॉल कर रही है इस पे तो क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो होगा ही, पर तो क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि देखिए हम एंगल जो मेजर करते हैं वो नॉर्मल और इंसिडेंट रिफ्लेक्टर के बीच में करते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो क्या करते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल निकालते हैं। अब इस केस में क्या है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है, 0 एंगल है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि प्लेन मिरर वैसे मिरर्स होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिव वो क्या होगा, प्लेन होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह के कर्व्स नहीं होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे, ये हो गया मिरर आपका, ये आपका हो गया क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसे क्या होंगे, रेज निकलेंगी, मिरर से टकरा के वापस जाएंगी, और अगर हम इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ रिट्रेस सॉरी, अगर हम पीछे की तरफ इसे खींच दे या फिर पीछे की तरफ मिला दे, तो जिस पॉइंट पे आके ये दोनों रेज मिलेंगी उस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आई, क्योंकि कोई भी इमेज कब फॉर्म होती है, जब कोई भी दो रे एक्चुअली में आके मीट हो या फिर अपीयर्स टू बी मीट हो, ठीक है। मतलब रियल, देखिए इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल होते हैं एक, और एक वर्चुअल होता है। एक वर्चुअल इमेज, रियल इमेज में क्या होता है, रेज एक्चुअली मीट होती हैं, बट वर्चुअल के केस में क्या होता है, दे अपीयर्स टू मीट, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम मानते कि वो किसी पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी, या पीछे या फिर आगे, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम माने कि रेस पीछे की तरफ जाके मिल रहे होंगे तो किस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके दोनों रेस मिलेंगी उसी पॉइंट पे क्या इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अब किसी कोई भी अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा हम वो देखेंगे, ठीक है। देखिए ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब इसमें देखिए इससे रेज निकलेंगी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इससे रेज निकलेंगी, रिफ्लेक्ट होकर अपने अपने जगह वापस चली जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी सेम, अगर हम उसको उसे पीछे की तरफ खींचे तो देखिए हेड वाला पार्ट इधर गया, ये देखिए लोअर वाला पार्ट यहाँ गया, ठीक है। लोअर पार्ट इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इसे पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये वाला भी इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, इसे हम पीछे खींचेंगे। देखिए इस पॉइंट पे आके ये मिला हेड वाला और टेल, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब आ जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, देखिए प्लेन मिरर में क्या था, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट थी वो क्या थे,
प्लेन। अब स्फेरिकल मिरर्स में क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब मिरर्स अब टेढ़े रहेंगे, सीधे नहीं रहेंगे, ठीक है। देखिए इस अगर मैं डेफिनेशन देखा जाए, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere। मतलब क्या है, किसी भी एक hollow sphere है उसे हमने बीच से काट दिया और एक पार्ट अलग अलग पार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो, सॉरी इसमें क्या होगा, ये इसे स्फेरिकल मिरर्स कहेंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स कितने कितने होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स, ठीक है। देखिए कनकेव क्या होता है, अब देखिए कनकेव में केव लाइक स्ट्रक्चर, देखिए जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो क्या होगा, केव, मतलब अंदर अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। जैसे देखिए केव लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आए। इसे हम याद रखते हैं केव, तो केव लाइक स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। वैसे उसी का उल्टा कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, बाहर की तरफ, जो बाहर निकला हुआ है उसकी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। देखिए हाँ, concave mirror देखिए, a spherical mirror in which the reflection of light takes place at bent in surface। मतलब क्या bent in, मतलब जो अंदर वाले पार्ट पे होगा उस पे होगा रिफ्लेक्टिव, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। देखिए अब कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ, इस पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर है, कि मतलब अंदर की तरफ जो है उधर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए कन्वेक्स, अब देखिए कन्वेक्स में क्या है, कन्वेक्स मिरर उसी का जस्ट उल्टा, अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्जिंग आउट सरफेसेस कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अब क्या है, कनकेव में क्या था, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा था, कनकेव में क्या होगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए और हाँ, कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। कनकेव क्या था, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स का हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ, बल्जिंग आउट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के क्या क्या बेसिक टर्म्स है, ज्योमेट्री क्या क्या है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये दो मिरर्स हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अंदर वाला, मतलब ये कौन सा है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब इसमें क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एफ और यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा पी, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा पी। देखिए ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा पी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हम लोग इसे किससे, जो मैथ्स में हम लोगों ने सर्कल पढ़ा हम उससे इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझने में आप लोग को आसानी होगी। देखिए अब क्या, देखिए ये जो सी है, ये पूरा जो स्फेयर है उसका जो सेंटर है, मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो सर्कल रहता है उसका सेंटर क्या, उसके बीच वाले पार्ट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा कर्वेचर, ये पूरा स्फेयर है, सेंटर को, सेंटर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी का जो रेडियस, मैथ्स में जैसे रेडियस होता है वैसे इसमें भी सेम रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसे हम क्या करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे, ठीक है। अब देखिए पोल, पोल क्या कहता है, इस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, ये अपर्चर का हाफ। आगे देखेंगे पोल, अपर्चर, अपर्चर किसे कहते हैं, ये ए बी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ए बी। अब देखिए एफ, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं फोकल, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो यहाँ फोकल लेंथ और पोल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं,
फोकल लेंथ कहता है, ठीक है। देखिए अब देखिए टर्म्स क्या क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। अब देखिए ये जो स्फेयर था जिसे हमने मिरर लिया है, उसका जो सेंटर होगा हम उसे क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल से समझिए, जो सेंटर है, ये सर्कल है, उसके बीच वाले पार्ट को, सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही हो जाएगा, द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड, मतलब जिस स्फीयर से हमने मिरर को लिया है उसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पोल। अब पोल हम किसे कहते हैं, देखिए ये जो अपर्चर का आधा है, मतलब द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं पोल, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा पोल, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम पोल कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए ये जो लाइन पास हुई इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब द पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए द पॉइंट ऑन विच एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस were always parallel to principal axis, either converge or appear to diverge after reflection। देखिए फोकस क्या था, देखिए सेंटर वाला पार्ट क्या था, सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या था, ये था पोल, इसका बीच वाला पार्ट क्या था, प्रिंसिपल फोकस। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर यहाँ पे हम मिरर रखें तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज होंगी वो फोकस से ही पास होती है, ठीक है। ये हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपर्चर। अब देखिए ये जो पार्ट हुआ इसे मान लेते हैं ए बी, ये जो लेंथ है ये होता है अपर्चर ए बी, मतलब जिस पार्ट का हमने स्फेरिकल मिरर लिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं अपर्चर डायमीटर। ये वाला जो लेंथ है इसे हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए रिलेशन में फोकल लेंथ, देखिए यहाँ ये क्या था, ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या था, पोल था, ये क्या था, फोकस था। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो क्या था, प्रिंसिपल फोकस। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये डिस्टेंस, ये जो एफ है और ये डिस्टेंस दोनों एफ हो जाएंगे, क्योंकि सी और एफ का मिड पॉइंट है एफ, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इससे क्या रिलेशन निकलता है, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर कह सकते हैं। देखिए एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, मतलब फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर, ठीक है। क्योंकि एफ मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2f इज इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए f क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो यहां से ये रिलेशन निकलता है कि f इज इक्वल टू r/2, मतलब जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा है, ठीक है। देखिए ओके, देखिए f प्लस एफ इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू आर, तो f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि f प्लस एफ इज इक्वल टू आर, तो 2f क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो f क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, उसका 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 5 10, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ से हमारा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, समझ में आया। एफ प्लस तो एफ इजिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा,
तो रेडियस कर्वेचर बाय 2, तो एफ इज इक्वल टू 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है, तो इसे हमने यहाँ पुट किया, बाय 2 आ गया 50 साइड में, ठीक है। इसी का उल्टा क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए क्वेश्चन में आपको दे दे कि फोकल लेंथ मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, तो हमें पूछा जाएगा कि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो देखिए एफ 2f इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर, तो देखिए 2f, तो 2f क्या हो जाएगा, f कितना है 16 है, इज इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा 16 टू 32, दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर कितनी यहाँ से कितना निकल जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।